फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एक लेटेस्ट वैकेंसीज लेकर आए हैं और ये जो लेटेस्ट वैकेंसीज ये 2026 की पहली वैकेंसीज है जिसमें ना परीक्षा ना इंटरव्यू, केवल आपको मेरिट बेसिस पे सेलेक्ट किया जा रहा है। तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है। यदि आपने भी 10वीं में 50, 60, 70, 90 जो भी आपने परसेंटेज प्राप्त कर रखे तो आपको इस भर्ती प्रक्रिया के लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। 28,000 से ज़्यादा पदों पे आपकी भर्ती प्रक्रिया निकल चुकी है। आवेदन जो है इसके स्टार्ट हो चुके हैं। 2026 ना परीक्षा ना इंटरव्यू के मेरिट बेसिस पे जो है आपको यहाँ सेलेक्ट किया जाएगा। यानी कि आपको क्या करना है, आपकी 10th के मार्कशीट के आधार पे यहाँ नौकरी मिल जाएगी और सभी राज्यों से ये भर्ती प्रक्रिया निकल चुकी है। न्यूज़पेपर में भी इस भर्ती प्रक्रिया रिगार्डिंग अपडेट आ चुका है। डाक विभाग में 28,740 पदों पे होगी भर्ती प्रक्रिया। आवेदन शुरू हो चुके हैं। कैसे आवेदन करना है, और इसमें सैलरी 29,380 रुपये आपको पर मंथ मिल रही है। सभी राज्यों के कैंडिडेट इस भर्ती प्रक्रिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे। वीडियो को कंप्लीट वॉच जरूर करना। बात करेंगे कि जो फिलहाल आपकी ना परीक्षा ना इंटरव्यू, डायरेक्ट जो 10th की मेरिट के बेसिस पे आपको जो सेलेक्ट किया जा रहा है, ये कौन सी भर्ती प्रक्रिया है। तो ये भारतीय डाक विभाग की बड़ी भर्ती प्रक्रिया है, क्योंकि ये साल में 2 बार निकलती है। आपकी फर्स्ट इसका शेड्यूल जनवरी फरवरी में जारी होता है, इसके बाद आपका जुलाई में जारी होता है। दो आपके जो इसके शेड्यूल आते हैं। पहला शेड्यूल इस बार थोड़ा लेट आया, फरवरी मंथ में आया है, और इसमें जो आपको बिना परीक्षा सेलेक्ट किया जाएगा। यहाँ 3 प्रकार की प्रमुख पोस्ट होती हैं। इसमें पहली पोस्ट है आपकी बीपीएम की, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की। एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की है। इसके साथ आपकी नेक्स्ट है डाक सेवक जीडीएस। तो ये 3 प्रकार की वैकेंसीज है। तीनों के लिए अच्छा वेतन आपको मिल रहा है। यदि आपने 10th पास कर रखी है तो आप इन पदों के लिए अप्लाई करके गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, किसी प्रकार के एग्जाम नहीं, किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं, केवल आप जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उसी के आधार पे जो है आपको यहाँ मेरिट जो है आपकी बनेगी और आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ देख सकते हो सिलेक्शन प्रोसेस में कैसे आपको बताया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया का आधार केवल 10th कक्षा की मार्कशीट होती है। आपकी जो 10वीं की जो मार्कशीट होती है वो ही आपकी इसमें हैम होती है। ठीक है, वो कैसे? वो इस प्रकार, क्योंकि आपने जो प्राप्तांक प्राप्त किए हैं, जैसे कि आपने 50% प्राप्त किए हैं, 60% प्राप्त किए हैं, 70% प्राप्त किए, उसी के आधार पे जो है आपकी मेरिट बनाई जाएगी। फिर आपको इसमें बताया गया है कोई परीक्षा नहीं होगी, आपको कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी, यानी कि कोई ओएमआर आधारित आपकी इसमें एग्जाम नहीं होती है, ना ही कोई आपका इंटरव्यू होता है। कोई इंटरव्यू चयन के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया जाता है। यहाँ आपकी ना एग्जाम ना इंटरव्यू, ऑटोमेटिक मेरिट लिस्ट। अब ये मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? सॉफ्टवेयर के जरिए 10th की अंकों के आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जिसके अंक सबसे ज़्यादा होते हैं उसे नौकरी मिल जाती है। तो इसमें जो आपके 10th के प्राप्तांक अंक है उसी के आधार पे जो है आपकी मेरिट आपको देखने को मिलेगी। योग्यता और शर्तें क्या है इस भर्ती प्रक्रिया में? यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं, क्योंकि ना परीक्षा ना इंटरव्यू, डायरेक्ट आपको सेलेक्ट किया जा रहा है, तो आपका फॉर्म भरना इसमें जरूरी है, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन फीस भी कम लगता है और इसमें आपको अपने ग्राम पंचायत या उपखंड तहसील के आसपास ही जो है इसमें जॉब मिल जाएगा। तो इसमें सिर्फ मार्कशीट होना काफ़ी नहीं है, इन शर्तों को पूरा करना भी अनिवार्य है। कुछ शर्तें जो है आपकी इस रिक्रूटमेंट में आपको देखने को मिलेगी। पहली क्या शर्तें हैं? शिक्षा। तो शिक्षा में आपको बताया, यदि आप मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा गणित और अंग्रेजी विषय के साथ आपने पास कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लगभग स्टूडेंट्स के दोनों विषय जो है सेम रहते हैं। इसके साथ आयु सामान्यतः 18 से लेकर 40 वर्ष। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमानुसार छूट मिल जाएगी, जिस प्रकार की SC ST OBC को 3 से लेकर 5 साल की छूट मिलती है। इसके साथ स्थानीय भाषा का नॉलेज होना चाहिए। स्थानीय भाषा, आपको अपने राज्य सर्कल की स्थानीय भाषा का नॉलेज होना अनिवार्य है। जैसे कि यदि आप गुजरात से अप्लाई कर रहे हैं, राजस्थान से अप्लाई कर रहे हैं,
इसके साथ एमपी से आप अप्लाई कर रहे हैं, तमिलनाडु से यदि आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसका ज्ञान होना अनिवार्य है। जैसे कि गुजरात से यदि अप्लाई कर रहे हैं तो गुजराती आपको आती है तो अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान में हिंदी लैंग्वेज है, तमिलनाडु में तमिल भाषा है, एमपी में भी हिंदी विषय का जो है इसमें आपको सब्जेक्ट बताए गए। यदि आप हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र से हो तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको, और साइकिल चलाने का ज्ञान। डाक वितरण के लिए साइकिल चलाना अनिवार्य है। तो इस प्रकार की यदि योग्यता आपके पास है तो आप इस भर्ती प्रक्रिया में अप्लाई कर सकते हैं। और ये एक आपकी बड़ी भर्ती प्रक्रिया है, क्योंकि काफ़ी समय के बाद जो है आपकी ये रिक्रूटमेंट निकल के आई है। इसके साथ आपको डेट दिखा देते हैं कि आपकी डेट कौन कौन सी है। महत्वपूर्ण डेट आप यहाँ देख सकते हो। महत्वपूर्ण तारीख शेड्यूल 2026। आवेदन शुरू होने की तिथि है 31 जनवरी। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 14 फरवरी 2026। फीस जमा करवाने की है 16 फरवरी। इसके साथ फॉर्म में सुधार के लिए आपको समय दिया जाएगा 18 से लेकर 19 फरवरी को। और पहली मेरिट लिस्ट जो है आपकी इसमें टेंटेटिव शेड्यूल के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो 28 फरवरी तक आ जाएगी। और पूरे भारतवर्ष में ये जो आपकी वैकेंसीज है, ये 28,740 पदों पे एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया निकल के आई है। तो इसके लिए आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। अभी फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए जो ऑफिशियल विज्ञापन है वो जारी हो चुका है। और ये भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से ये वैकेंसीज आपको मिल रही है। जीडीएस सेक्शन आपको बताया गया है। नोटिफिकेशन कब रिलीज हुआ है उसकी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। काफ़ी सारी जानकारी जो है आपके लिए उपलब्ध करवाई गई है। तो फॉर्म भरने से पहले ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है डिपार्टमेंटली, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ काफ़ी सारी वैकेंसीज मैंने पहले आपको बताया। ब्रांच पोस्ट मास्टर है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है एवं डाक सेवक। आपकी 3 प्रकार की पोस्ट है। तीनों के लिए कैसे अप्लाई करना है उसकी डेट वगैरह आपको यहाँ बताई गई है। आपकी मेरिट कब बनेगी उसकी डेट आपको यहाँ बताई गई है। आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है, यानी कि आपको क्या क्या वर्क इसके लिए करने होंगे, तो वो भी आपको यहाँ बताए गए हैं। अलग अलग पोस्ट अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ ड्यूटीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। तो फॉर्म भरने से पहले ये जो अभी फ़िलहाल आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, एज डिटेल्स आपको यहाँ बताई गई है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई कर देना है। यदि आप इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में कोई अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको कमेंट में जानकारी उपलब्ध करवा देंगे। आने वाली भर्ती प्रक्रियाओं की लेटेस्ट जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ अपकमिंग जो वैकेंसीज है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो भी अपकमिंग वैकेंसीज है उसके अपडेट हम आप कमेंट में जाके जो है डिटेल्स में प्राप्त कर सकते हैं। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट में जवाब उपलब्ध करवाएंगे 24 घंटे के भीतर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। ग्रेड प्रणाली, यदि आपने प्राप्तांक ग्रेड प्रणाली के अंतर्गत आपने प्राप्तांक प्राप्त किए हैं तो आपकी किस प्रकार आपको अंक मिलेंगे। जैसे कि आपने A+ कर रखा है तो आपके जो अंक है 9.5 आपको अंक दिए जाएंगे। ठीक है, ग्रेड पॉइंट आपके 10 होंगे। AA के आपको बताया गया है, आपको 9 अंक बताया गया। तो इस प्रकार आपको अंक मिल जाएंगे। यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है।